नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरज दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लिए मात्र अभी देखिए 2 दिन हुए हैं और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में जो है फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। ओपी राजभर जो है जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है एनडीए की तरफ से। क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए एनडीए की बैठक होती है, उसमें ओपी राजभर को नहीं बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं, उसमें भी ओपी राजभर नजर नहीं आते हैं। और हालांकि देखिए पुष्टि नहीं हो पाई थी कि ओपी राजभर आए थे या फिर नहीं, लेकिन वो नजर नहीं आते हैं। ओपी राजभर की पार्टी में किसी के लिए भी टिकट नहीं दिया, मतलब मंत्री नहीं बनाया जाता है। हालांकि बातें हो रही थी कि मंत्री तो बनाया जा सकता है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने एक सीट पर जीत दर्ज करी, उन्हें मंत्री बना दिया गया। अब ऐसे में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि अब ओपी राजभर बड़ा खेल करते नजर आएंगे। दरअसल आज उन्होंने एक बैठक करी थी अपनी पार्टी की, और इस बैठक के बाद अभी देखिए क्या निर्णय निकलकर सामने आया, वो तो बातें नहीं आ पा रही है और बैठक में क्या जिक्र हुआ है वो भी नहीं पता। लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ओपी राजभर जो है योगी सरकार में मंत्री हैं, अब अपनी सीट भी छोड़ सकते हैं ओपी राजभर। और ओपी राजभर केंद्र के साथ भी बड़ी बगावत यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है माही से कुछ सवाल लेंगे। भाई, सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि ओपी राजभर को जिस तरह से दरकिनार कर दिया गया, देखिए वो जीत नहीं दर्ज कर, उनके बेटे जीत दर्ज नहीं कर पाए घोसी से। वाकई में बहुत बड़ी बात है कि ओपी राजभर जिस तरह से बढ़ चलकर बोल रहे थे, लेकिन उनका बेटा जीत नहीं दर्ज कर पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या एकदम से इस तरह से दरकिनार कर देना कितना सही लगता है? क्योंकि एनडीए, मोदी जी तो कहते थे कि एनडीए एक परिवार है, अब परिवार का एक सदस्य आपने दूर कर दिया, कितना सही आपको दिखाई देता है? देखिए तनुज, यहाँ पर परिवार के सदस्य और ये यूनिटी की बात नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, आप देखेंगे जिस तरीके से पूरा चुनावी माहौल था, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती हुई नजर आई। ऐसे में 240 सीटों पर सिमट जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में बड़ा झटका लगा है तो बड़े कदम भी उठाने जरूरी है। तो ऐसे में योगी लगातार, आपने देखा होगा कि वो लगातार कैबिनेट बुला रहे हैं, वहां पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि यूपी में सबसे कम सीटें, आप मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमाम ऐसी, हिमाचल में तमाम ऐसी जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पूर्णांक एक तरीके से कवर करते हुए दिखाई दिए। लेकिन यूपी से सबसे ज्यादा उम्मीद जहां से थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। वही रीजन आप ओपी राजभर के केस में भी देखेंगे। ओपी राजभर को जिस तरीके से चुनाव प्रचार करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक सिमट कर रह गए थे। अपने बेटे के लिए चुनावी मैदान में जद्दोजहद के साथ वो चुनाव प्रचार करते हुए नहीं नजर आए। यही एक रीजन है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर फिर मैं ये कारण मान लूं कि ओपी राजभर के साथ जो कंडीशन इस समय एनडीए में करी जा रही है वो सही है कि ओपी राजभर खुद मेहनत उन्होंने नहीं करी और उन्हें एनडीए ने अलग कर दिया है। जी बिल्कुल तनुज, आप देखेंगे इसके पहले भी जितने भी पार्टी के विवादित चेहरे थे, भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। अब वो विवादित चेहरों पर शिफ्ट हो गया है कि इस बार जिसने चुनाव में मेहनत नहीं की है उसको दरकिनार। आप देखिए अमेठी से स्मृति ईरानी, इतना बड़ा चेहरा जो इतनी बार जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं अमेठी की सीट पर फतेह हासिल की, लेकिन उनको इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली। तो आप देखेंगे अनुराग ठाकुर, ऐसे तमाम नेता हैं जिसमें आज 10 लोगों की, 12 लोगों की ऐसी लिस्ट आई है जिसमें शॉक करने वाला है कि हाँ, ये इतने बड़े बड़े लोगों को इस बार वो नहीं मिला, कोई पद नहीं मिला। तो ऐसे में ओपी राजभर को अगर दरकिनार किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ चौंकने वाली बात है। क्योंकि आप देखेंगे ओपी राजभर की जो इमेज है, कहीं ना कहीं एक विपक्ष वाले उनको कहते हैं कि वो किसी मंत्री पद के लायक नहीं है, उनको एंटरटेनमेंट मंत्री बना देना चाहिए। तो सोचिए कि उनके एक विवादित बयान और उनके उलझुल बयान जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकारी नहीं है, जिसकी वजह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। जी, वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ओपी राजभर क्या बड़ा खेल करते नजर आएंगे। क्या ओपी राजभर एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे? क्या अखिलेश यादव का दामन थामते यहाँ पर नजर आएंगे ओपी राजभर? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।